नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो। चलिए देखते हैं आज की अहम और ख़ास खबर। लुधियाना से सरदार कुलबीर सिंह किसान आंदोलन की जानकारी देने के लिए और किसानों के लिए के विरोध में जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून को लागू किया है, उसका विरोध करते हुए वो बताने जा रहे हैं कि इस कानून से जनता को तथा सभी भाइयों को क्या नुकसान होने वाला है। कुलबीर सिंह जी, आपका हमारी सुनो चैनल में आपका स्वागत है और आप बताइए, जनता तक अपना मैसेज पहुंचाइए कि इस कानून से जनता को क्या नुकसान होने वाला है। हमारी सुनो जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस सभी को मालूम है कि जो 3 काले कानून हैं वो लागू हो चुके हैं, वो बन चुके हैं। ये नहीं है कि वो बनने हैं, वो बन चुके हैं, मगर उनसे जो लोगों को नुकसान होना है उसके कारण हमने ये आंदोलन पंजाब के लोगों ने शुरू किया है, जिससे अब ये आंदोलन है वो पूरे भारत में फैल चुका है। पहले हम पंजाब के वख जो रेल की पटरियां थी उनमें बैठे थे, ताकि मतलब लोगों को, हम पंजाब के लोगों को हमने बताया, किसानों को बताया और पंजाब की लोगों को बताया कि इन कानून क्या है, तो इनका क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद हमने, जब हमारी वहां पर 2 महीने ना सुनी गई, तो हम सब पंजाब के लोग हैं, हरियाणा को बेनती की कि हम हमारा साथ दो। तो हरियाणा के भी जो किसान थे वो हमारा साथ देने लग गए और फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली हम कैसे आए, आप सबको खबरों के राही पता चला होगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में जब हम एंटर कर रहे थे तो जो बीजेपी सरकार वहाँ की थी, दिल्ली हरियाणा की, वो हमें रोकना चाहती थी। उन्होंने हमारे पे इतना बल प्रयोग किया, उन्होंने हम पे वाटर से बशारें की, उन्होंने हमें एथ्रू गैस फेंके और उसके बाद हमारे पे लाठी चार्ज की और पता नहीं कितने ही तशद्दुद, हमारे बच्चों को वहां अरेस्ट करके उनको अंदर उन्होंने डाल दिया। मगर हम वहां पर उनके सामने झुके नहीं, हम जितने भी बैरियर थे वो तोड़ते हुए आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जन्म मरण का जो था वो था, क्योंकि अगर ये तीनों कानूनों को बात हम दिल्ली में बैठे लोगों को या दिल्ली की सरकार को ना बता सके, तो ये कानून अगर हर जगह पर फैल गए तो उसके लिए हम मतलब ये आंदोलन छेड़ा। अब जब हम दिल्ली आकर बैठ गए तो हमें 86 दिन आज हो गए इस आंदोलन को करते हुए। इस आंदोलन से लोगों का क्या नुकसान है, ये मैं हैदराबाद की जनता को, तेलंगाना की जनता को बताना चाहता हूं। सबसे पहला नुकसान माना जाता है कि किसानों का है। नहीं, किसानों का उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि किसान के पास जो है जमीन अपनी है। वो कहीं अगर कल को ये लागू हो ही गया तो वो किसी को ठेके पे जमीन देने की बजाय वो अपनी खेती अपने घर आप कर सकता है। उसको उगाने में किसान को मुश्किल क्या आएगी कि उसका खेत है, उसके तो खेत में सब कुछ होता है। सिर्फ उसको, किसान को जो चीज है उनको लेनी पड़ेगी, वो है नमक और चाय पत्ती। हमें सिर्फ 2 चीजें किसान को बाजार से खरीदनी पड़ेंगी, बाकी हर चीज जो है वो हमें अपने खेत से पैदा हो सकती है। इसलिए हमें किसानों को उतना नुकसान नहीं है जितना खरीदार का है, क्योंकि इसको खरीदने वाला व्यापारी है। वो व्यापारी जब सब जमीन पर कब्जा कर लेगा, जब उनका होगा, आज मान के चलो कि देश में कहते हैं 40 करोड़ किसान है, 40 करोड़ ही बेचने वाले हैं, ये समझ लो। और 138 करोड़ की जो आबादी है, 138 करोड़ खरीदार है, 40 करोड़ आज बेचने वाला है। मगर कल क्या होगा, जब ये कानूनों पर पूरा अमल हो जाएगा तो सिर्फ बेचने वाले 4 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मगर जो खरीदार है वो 138 करोड़ होगा। अब 4 बेचने वाले होंगे, वो हमें अपनी कीमत पे दे देंगे? नहीं, वो हमें, क्योंकि ये व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापारी हैं वो किसी का सका नहीं होता। अब एक उदाहरण देता हूं मैं, नमक का क्या की रेट है।
नमक आज 50 रुपए क्विंटल है। नमक की कीमत 50 रुपए क्विंटल है। वो समुद्र की जाग से बनता है, तो उसको इकट्ठा करके 50 रुपए क्विंटल बिकता है। मगर हमारे पास उस चक्की में पीस कर पैकेट में बंद कर 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ये वो व्यापारी हैं। ये लोग जब पूरी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे तो ऐसी कौम है। तो अब जब पूरे भारत पर बीड़ा पड़ गई है तो हम कैसे पीछे हट सकते थे। तो हमने ये जो है आंदोलन छेड़ा है, आप सबके लिए छेड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात है जो सुनी, और हम उम्मीद करते हैं हमारी बात आप आगे भी लेके जाएंगे। धन्यवाद जी। वाहिगुरु। इससे मतलब जितने भी खरीददार हैं उनका नुकसान, मतलब एक बात माननी चाहिए, कोई धर्मों की नहीं है, हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, क्योंकि पेड़ तो हर किसी का लगा हुआ है। हर किसी ने खरीदनी है हर चीज। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आने वाले समय में जो वस्तुएं हैं, हमारे बच्चे जिनको हम इतनी महंगी पढ़ाई करवा रहे हैं, इतने पैसा खर्च कर रहे हैं, नौकरियों तो इन्होंने पहले ही नहीं छोड़ी देश में, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इन्होंने अदारा छोड़ा हो जिससे हमारे बच्चों को जो रोजगार मिल जाएगा। तो हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में इन्होंने लेबर बना देना है, और लेबर कितनी 10 या 15 हजार रुपए पे, इससे ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होगी। जे एक बच्चे की 8,000 रुपए भर्ती रखी है, तो जब तक वो तरक्की करके 15,000 तक पहुंचेगा तो उसको हटा देंगे और किसी को भर्ती कर लेंगे, क्योंकि और बहुत सारे बेरोजगार होंगे। सो इसलिए सरकार अब सिर्फ ओनली ऑन लोगों को खाने पे ही निर्धारित कर देना चाहती है कि लोग सिर्फ खाने के लिए ही अपना जो जीवन है वो बताएं। और बहुत तकरीबन लगभग ये होगा, तय होगा कि हमारे बच्चे जो है वो 2 टाइम की रोटी के लिए ही जो रोजगार काम करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई आने वाले समय में ऐसा कोई भविष्य हो, ऐसा कोई उनका जीवन हो जिनके जीवन के बारे में हम अच्छा सोचते हैं। इसीलिए हम ये जंग जो है, पंजाबी हैं, हरियाणा के हैं, अब तो तेलंगाना के जो किसान है वो भी हमारे साथ वहां पर यहाँ से जा रहे हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं, और सभी पास से तरफ से हमारे तरफ आ रहे हैं लोग। तो अब ये 1-2 राज्यों का विषय नहीं है, ये पूरी इंडिया का, भारत का है, और हमारे साथ हैं सभी किसान भाई साथ हैं। अब हमारे साथ जो खेती के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जो ग्राहक हैं, हम बेनती करते हैं जितने भी ग्राहक हैं वो भी जागें, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी मुश्किल तो ग्राहक की होगी। सो इस करके हम ग्राहकों को जगाने के लिए मैं पूरे इंडिया का गेड़ा जो दौरा है वो लगा रहा हूँ कि वक्त जगह में जाकर मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये संघर्ष जो लड़ रहे हैं लोग वो कोई आतंकवादी बहुवादी नहीं है, वो लोग इस देश के किसान हैं जो अन्नदाता है, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं। सो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इस दौरान जब भी मैं यहाँ घूम रहा हूँ पूरे भारत में, और मेरे को हर जगह पर अरेस्ट किया जाता है कि ये लोगों को सच्चाई ना बताए, ये लोगों को एकत्रित ना कर सके इस आंदोलन के लिए, मुझे हर जगह पर अरेस्ट किया गया। जैसे मुझे पहले हिमाचल में भी अरेस्ट किया गया, दिल्ली में भी अरेस्ट किया गया, और आज मुझे कल आपके हैदराबाद में भी अरेस्ट किया गया। तो उन्होंने मेरे पामे सारी दिहाड़ी मेरे को कोई भी, जैसे हिमाचल के जो पुलिस वालों ने थी उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मगर यहाँ की पुलिस ने मेरे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। मगर उन्होंने मेरा जो सबसे बड़ा समागम था जहाँ पर कल 7 बजे होना था, शांति सम्मेलन था जहाँ पर, जो साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसमें मैंने भाग लेना था, मेरे को उसमें नहीं जाने दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं उनको बार बार बोलता रहा था कि सर मैंने वहां पर 7 बजे पहुंचना बहुत जरूरी है, ये अगर मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मेरे में कोई दोष नहीं लगाते, आप मेरे पर कोई पर्चा नहीं करते, तो मेरे को जहां क्यों बिठाया है। तो वो सब चाहते थे कि ये उस सम्मेलन में जहां पर देश प्रदेश से, जहां से पता नहीं कहां से आए हुए लोग थे, बस उसमें ना जा सके। तो उस करके मेरे को उन्होंने यहाँ पर अरेस्ट किया, और बाद में मेरे को 9:30-10 बजे के करीब मेरे को छोड़ दिया। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना? क्या आपको इस आंदोलन से क्या उम्मीद है कि आपका प्रयास जो है वो सफल हो पाएगा? देखो जी, हम आशा की उम्मीद लेकर बैठे हैं,
और हम जानते हैं कि जो कौम इस लड़ाई को आगे होकर लड़ रही है वो उस कौम ने कभी हार मानना नहीं सीखा। हम सरदारों की एक आदत है कि हम कभी भी गलत ना होता देख सकते हैं और ना किसी पे गलत होने देते हैं। तो इसीलिए जब हमें पता है ये सारे भारत की कौम हर धर्म पर एक इतना बड़ा संकट आने वाला है, तो हम अपने घरों में कैसे बैठ सकते थे। तो हम पंजाबी लोगों ने, हम सरदारों ने इस लड़ाई को देश के लिए लड़ने समझी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सबको मालूम है कि पंजाब की कौम, सिख सरदार जो होते हैं, उनकी जो कुर्बानियां कोई आज की नहीं, मुगलों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली कौम है। तो जब आज आपको एक